नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब महज कुछ दिन बच गए हैं। प्रतिदिन हर दिन हम आपको कई विधानसभा सीटों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कौन कौन सी सीटों पर क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति है। फर्स्ट फेज़ में लगभग 121 सीटों पर चुनाव होने हैं, फिर बची हुई सीटों पर सेकंड फेज़ में चुनाव होने हैं, यानी कि 11 नवंबर को। 6 नवंबर को वोटिंग होनी है पहले फेज़ की, 4 नवंबर को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और अब लगभग 5 दिन और बच गए हैं, यानी कि अब ये लास्ट वीक चल रहा है और 4 तारीख को प्रचार प्रसार बंद होगा। पहले चरण का डुगडुगी बंद हो जाएगी, भोपू बंद हो जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल की वीडियो देख सकते हैं। कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो खेल बिगाड़ रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं, वो वीडियो भी लाइव स्ट्रीम पर आप जाकर देख सकते हैं। विस्तार से हमने उनमें चर्चा की है। आज हम जिन सीटों की चर्चा करेंगे उसकी शुरुआत करते हैं। एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई है। जनसुराज भी कई जगह पर खेल बना रहा है, खेल बिगाड़ रहा है। कईयों के खेल बिगाड़ रहा है, दोनों ही तरफ नुकसान होना है। हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं आनंद मोहन से। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार पहले बीच में बातें हुई थी कि परिवार का कोई अन्य सदस्य चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अब नबीनगर में चेतन आनंद को भेजा गया है चुनाव लड़ने के लिए और सामने में आरजेडी है। लेकिन नबीनगर में आरजेडी की ओर से डब्लू सिंह का टिकट भी कटा था। चेतन आनंद वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि डब्लू सिंह का टिकट कट गया है। तो ऐसे में जातीय गोलबंदी जो है कुछ और कहानी कह रही है। देखिए आलोक जी, आज हम लोग कई सीटों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें नबीनगर है, मधेपुरा है, फुलवारी शरीफ है, जहानाबाद है और जमुई है। लेकिन इसके पहले कुछ जरूरी बातें। आज बिहार के चुनाव में वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मोकामा में खून हो गया और मोकामा में जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, जाति से धानुक हैं। उनके समर्थक पुराने बाहुबली और पुराने खूंखार भी कह सकते हैं, दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। आरोप विपक्ष पर, मतलब पीयूष प्रियदर्शी के खिलाफ लड़ रहे उम्मीदवारों पर लग रहा है, उनके समर्थकों पर लग रहा है। तो यह एक दुखद घटना हो गई। और देखिए, हम दूसरी बात करना चाहते हैं तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने आज एक बहादुरी दिखाई, एक मजबूत फैसला किया कि आज वह दरभंगा के गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में गए और उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ही महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, न कि राजद की ओर से नामांकन का पर्चा भरने वाले अफजल अली खान। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता क्या ऐसे ही ऐलान उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कर पाते हैं जहां आमने सामने महागठबंधन के उम्मीदवार ही हैं। चाहे हम वैशाली की बात कर लें, चाहे हम नहीं लालगंज की नहीं, तो वैशाली की बात कर लें, सिकंदरा की बात कर लें, जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, कहलगांव की बात कर लें, उधर नरकटियागंज की बात कर लें, क्या वहां ऐलान कर पाते? और फिर तेजस्वी यादव को एक और हिम्मत दिखानी होगी कि क्या वे महुआ जाते हैं। महुआ में जाकर वह कहते हैं कि हमारे आधिकारिक प्रत्याशी मुकेश रोशन ही हैं और इन्हें ही आपको जीत दिलानी है, क्योंकि वहां उनके भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वहां एक कौन आसमा परमीन ने भी बना रखा है, जो जेडीयू से टिकट न मिलने के बाद मैदान में है। उनके पति शायद यादव जाति से हैं। ठीक है, तो यह जरूरी बात है। अब देखिए, आपने बात की नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की। नबीनगर औरंगाबाद में देखिए, अब नबीनगर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं क्यों हैं? क्योंकि वहां जो मौजूदा एमएलए थे आरजेडी के विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, उनका टिकट काटा गया और जेडीयू से जो लड़ते रहे थे वीरेंद्र सिंह, उन्हें भी टिकट न मिला और टिकट मिला आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को, जो 2020 में राजद के टिकट पर कहां से जीते थे? शिवहर से जीते थे। कभी लवली आनंद ने प्रतिनिधित्व किया है नबीनगर का, जीती हुई है। तो अब देखिए, चेतन आनंद ने और आनंद मोहन की मेहनत ने, या यूं कहें कि एनडीए के प्रयास ने वहां एनडीए को एक कर दिया है। लेकिन एनडीए के एक होने के बाद महागठबंधन में जो टूट फूट है, अब टिकट नहीं मिला विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह को,
तो देखिए 2020 में उन्हें टिकट कैसे मिला था, जब लालू यादव रांची की जेल में थे तब डब्लू सिंह ने क्या सेवाएं दी थी, इसकी चर्चा करेंगे तो कहानी बहुत दूर तक चली जाएगी। तो डब्लू सिंह चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, वह घर बैठ गए और आरजेडी का टिकट जिन्हें मिला है आमोद चंद्रवंशी को, उनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आराम कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जो जेडीयू वाले शुरुआत में दुखी दिख रहे थे, कुछ गुस्से में दिख रहे थे, वह भी अब निष्क्रिय हो गए। तो इसका स्पष्ट तौर पर फायदा चेतन आनंद को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए हमने क्यों कहा कि क्यों दिक्कत है, क्यों परेशानी है आमोद चंद्रवंशी को। नबीनगर में जो महागठबंधन का आधार वोट है या नबीनगर का जो राजनीतिक स्वरूप है, वहां के जो लोग हैं वही हम मानते रहे हैं कि यह सीट या तो यादव की रही है या फिर राजपूत की रही है, ठीक है। तो इस बार महागठबंधन से उम्मीदवार न यादव है न राजपूत है। जो राजपूत थे उन्हें भी बेटिकट कर दिया गया और टिकट दिया गया आमोद चंद्रवंशी को। स्थानीय जानकार कहते हैं कि चंद्रवंशी जाति का वोट कितना है, लेकिन फिर भी इन पर दांव लगाया गया। और देखिए यादव और राजपूत दोनों को यह लग रहा है कि यदि हमने विधानसभा का नबीनगर का नेचर और सिग्नेचर बदल दिया, अब देखिए औरंगाबाद लोकसभा का नेचर और सिग्नेचर बदल गया कि भाई सुशील सिंह को अभय कुशवाहा ने चुनाव हरा दिया। तो अब हमेशा जब कभी लोकसभा चुनाव होगा तो महागठबंधन का उम्मीदवार कोई कुशवाहा और डांगी या पिछड़ा अति पिछड़ा ही होगा। तो नबीनगर में न यादव न राजपूत यह चाहते हैं कि जो स्वरूप है वह बिगड़े। अब देखिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र 2009 के बाद देखिए, ठीक है, पवन सिंह की एंट्री हुई थी, पवन सिंह हार गए ना, कि वहां महागठबंधन से या एनडीए से कुशवाहा ही लड़ते रहे हैं। राजा राम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा। तो नबीनगर के जो यह लोग हैं जो यादव और राजपूत हैं, अब उन दोनों में राजपूत जाति का वोट ले जाएंगे चेतन आनंद और यादव हो गए उदासीन। यादव हो गए उदासीन, तो हमारी सीट ही खाली हो जाएगी। हाँ, हमारी सीट ही खाली हो जाएगी। और फिर इनकी संख्या क्या, तो अब लोग कह रहे हैं, राजद से जुड़े लोग भी कह रहे हैं कि पता नहीं तेजस्वी यादव जी ने किस रिपोर्ट के आधार पर आमोद चंद्रवंशी को टिकट दे दिया। ऐसा कौन सा सर्वे है, ऐसा कौन सा सर्वे, ठीक है ना। और फिर इनके खिलाफ देखिए, इनके खिलाफ मुकदमे होते रहे हैं। जो यह पंचायत के मुखिया रहे हैं, चंद्रगढ़ पंचायत के 7 निश्चय योजना में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इन्होंने अपने बैंक खाते में पैसा मंगा लिया था, क्या कर लिया था, हाँ ठीक है। तो इसलिए नबीनगर में चेतन आनंद ने एनडीए को इंटैक्ट कर लिया, आनंद मोहन वही कैंप कर रहे हैं और आमोद चंद्रवंशी के लिए मुश्किलें खड़ी है कि राजद का आधार वोट भी जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए नबीनगर का नतीजा जो है वह चौंकाने वाला हो सकता है। अब तेजस्वी यादव कोई खेल कर दे, कोई करिश्मा हो जाए तो दूसरी बात है। लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हैं, मैं जानकारी ले रहा था कि जो मुकदमे या जो कुछ भी इन पर हुए, ठीक है, इस पर तो विस्तार से आगे न्यायिक प्रक्रिया है, इसका भी जिक्र इन्होंने हल्फनामे में नहीं किया है। हाँ। इस बार आप देख रहे हैं कई सारे नामांकन रद्द हुए हैं। हाँ, देखिए यह तो कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा, लेकिन आपने जानकारी छुपा ली तो फिर मुसीबत में पड़ेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे, ठीक है, तो संकट तो बढ़ेगा, संकट बढ़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नबीनगर में क्या खेल चल रहा है, कैसे नाराजगी है, क्या गोलबंदी हो रही है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जरा हम चलते हैं नबीनगर, औरंगाबाद से फिर चलते हैं मधेपुरा में। जी, रोम पोप का, मधुपुरा, गोप का। देखिए आप कई ऐसे क्षेत्रों की चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए हमने कहा नबीनगर, मधेपुरा, फुलवारी शरीफ, जहानाबाद, जमुई, जिनमें कई क्षेत्रों में चुनाव पहले चरण में है, कई क्षेत्रों में चुनाव दूसरे चरण में है। तो मधेपुरा, आपने ठीक कहा, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। देखिए बहुत सारी चर्चाएं होती रही कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो विवादों में रहते हैं, शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, शिक्षा मंत्री हटाए भी गए और क्या क्या कह देते थे हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ग्रंथों के बारे, रामचरितमानस पर। तो शरद यादव के बेटे को टिकट, शरद यादव कौन, कितने बड़े समाजवादी नेता, उनके बेटे को टिकट मिलते मिलते नहीं मिला और उन्होंने अपनी पार्टी भी विलय कर दी थी। हाँ ठीक है, तो चंद्रशेखर को आखिर में टिकट मिल गया और जेडीयू ने यहां प्रयोग कर दिया, निखिल मंडल को या दूसरे जो थे बउआ यादव उन्हें टिकट नहीं दिया और यहां दे दिया कविता साहा को, अति पिछड़ी जाति, ठीक है ना। तो देखिए चंद्रशेखर को टिकट तो मिल गया है आलोक जी, लेकिन चंद्रशेखर मुश्किल में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं।
बहुत मुश्किल में। और चंद्रशेखर आज की तारीख में जो मधेपुरा के स्थानीय जानकार हैं, जिन्होंने मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, वहां लोगों की राय जानी है, उसमें चंद्रशेखर को अभी मुकाबले में आना है मजबूती से। अभी आए नहीं है, नहीं, मजबूती से आना। देखिए आज की तारीख में यह आप कह सकते हैं कि मुकाबला एनडीए की प्रत्याशी कविता शाह से होगा, वह यादव नहीं है, लेकिन मुकाबला उनसे होगा। लेकिन क्या मुकाबला चंद्रशेखर से ही होगा, इस पर बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल है कि यहाँ दो यादव, और ये दोनों यादव भी बहुत मजबूत यादव हैं और बहुत लंबे समय से यहां मेहनत कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे हैं। कौन है? अब देखिए, शशि यादव जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, ठीक है ना, और ये प्रमुख भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। और एक बात यही आपको कह दें कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रारंभिक दिनों में जितने हल्के में जन सुराज को लिया जा रहा था, अब उतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सीटों का आकलन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जन सुराज का चुप्पा वोटर भी है, यह बात लोगों को समझ में आ रही है। तो चंद्रशेखर को शशि यादव की चुनौतियों का सामना करना है, जन सुराज को। जन सुराज के साथ, जन सुराज में प्रशांत किशोर ने जो बातें की, वह बात दलित में ज्यादा घुसपैठ की है। और क्योंकि वहाँ गरीबी है, वहाँ शिक्षा है, वहाँ विकास की लौ कम पहुँची है, तो शशि यादव चंद्रशेखर की सेहत खराब किए हुए। लेकिन शशि यादव से भी अधिक एक प्रणव प्रकाश है, यह भी यादव है और इंजीनियर रहे हैं लंबे समय से, और इनका दबदबा भी है। तो इन्होंने भी, तो पहले तो प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रणव प्रकाश और शशि यादव से निपट ले, क्योंकि यादव का जो मत है, देखिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोसी मधेपुरा के यादवों ने कभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव को पूर्ण रूपेण नेता नहीं माना है, पूर्ण रूपेण नेता नहीं माना है। वहाँ स्थानीय फैक्टर चलते हैं, वहाँ के यादव अपने को अधिक बुद्धिमान और अधिक चतुर समझते हैं, इसलिए 10 नंबर से जो आदेश हो गया, वहाँ दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, पिछली बार क्या हुआ था, पप्पू यादव लड़ गए थे चुनाव मधेपुरा से, आपको याद होगा? हाँ, तो पप्पू यादव चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आपको पता है, को फायदा हो गया। हाँ, लेकिन आपको पता है कि पप्पू यादव ने नामांकन का पर्चा भर दिया था। इसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि एक मुकदमा है, वहां वह चुनाव प्रचार करने जा ही नहीं पाए थे, पूरा बिहार घूमते रह गए थे, लेकिन वह मधेपुरा नहीं गए थे। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को भी मुकाबला में आना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और तेज प्रताप कहीं आए हैं, हाँ, तेज प्रताप वहां कहीं आए हैं कि देखिए एक बड़ा फ्रॉड का गाड़ी जा रहा है, एक बड़े घोटालेबाज गाड़ी जा रहा है। नहीं, देखिए यह तेज प्रताप के शब्द होंगे। हाँ, ने कहा था मन से, वो तेज प्रताप यादव के शब्द होंगे। देखिए हम प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, प्रोफेसर हैं, हम उनके लिए फ्रॉड और ऐसे शब्दों का, तेज प्रताप ने मन से कहा कि जहां वो भाषण दे रहे थे, वहां सामने से उनकी गाड़ी जा रही थी, प्रचार गाड़ी, तब उन्होंने ऐसे शब्दों का और घोटालेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो मधेपुरा में रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी से यह सीट छीन जाए और फिर मधेपुरा के यादव यह सिद्ध करें कि नहीं, हम जो फैसला लेते हैं वह स्वतंत्र तरीके से लेते हैं, 10 नंबर के हम गुलाम नहीं हैं। गुलाम नहीं है जी। हम आगे आते हैं, जरा पटना लौट के आते हैं। फुलवारी शरीफ रिजर्व सीट है। हाँ। श्याम रजक जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आरजेडी की ओर गए थे, फिर जेडीयू में आए, क्योंकि वहां पर उनका मन नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ छल हुआ है, मैं अपना समझता रहा, मेरे साथ छल होता रहा। और श्याम रजक ने, नीतीश कुमार ने प्रचार प्रसार भी कर दिया। देखिए से महागठबंधन 2020 में फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र माले का जीत जाना सभी को चौंकाने वाला था, लेकिन 2020 इसका भी स्मरण कीजिए कि श्याम रजक चुनाव नहीं लड़े थे, अरुण मांझी वहां जेडीयू के प्रत्याशी थे, और फुलवारी शरीफ की पहचान श्याम रजक रहे हैं। कितने बार जीते हैं ये आपको पता है, और किन किन भूमिकाओं में। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र का कोई ही शायद ऐसा घर हो, नई आबादी छोड़ दीजिए या नए किराए में रहने वाले लोग या बिल्कुल जिन्होंने नया मकान बनाया है, जिस घर में श्याम रजक का रिश्ता न हो। ठीक है, गोपाल रविदास जमीन के आदमी है, लेकिन जो फुलवारी है वह शहरी इलाका है, और श्याम रजक फिर से 2025 में घर वापस आए हैं। जेडीयू
आए हैं। और देखिए नीतीश कुमार ने या एनडीए ने बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ श्याम रजक और अरुण मांझी का विवाद का निपटारा कर दिया। श्याम रजक को टिकट दे दिया फुलवारी शरीफ से और अरुण मांझी को भेज दिया मसौरी, ठीक है ना। तो अब श्याम रजक, देखिए फुलवारी शरीफ तो आप भी और हम भी रोज ही फीडबैक लेते रहते हैं, तो पटना वाला, हाँ पटना वाला। तो गोपाल रविदास, माले की चाल, माले इस तरीके से तैयारी करता है या इस तरीके से जमीन में है कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन श्याम रजक का नाम वहां लोग ले रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि श्याम रजक यदि वापस आए हैं, 2020 नहीं लड़ा, 2025 लड़ने आए हैं, तो उन्हें उनका स्वागत है। तो यहाँ मजबूत लड़ाई है। और यहाँ देखिए शशिकांत जी हैं, प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद शायद नाम है, तो वह जनसुराज से लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए जनसुराज ये फैक्टर बना हुआ, और पटना के शहरी क्षेत्र में तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में साफ दिखाई पड़ रही है। कुम्हरार में किस तरीके से केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, प्रोफेसर केसी सिन्हा, कि तमाम कायस्थ गोलबंद हो गए हैं। और फिर देखिए डिग्गा में रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, वह कैसे लड़ रहे हैं, वह भी जनसुराज के हैं। तो फुलवारी शरीफ में ओवरऑल गोपाल रविदास और श्याम रजक का स्वागत होता दिख रहा है, इसलिए नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। और देखिए जब 6 तारीख को वोटिंग होगी, 4 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा, तो दृश्य और साफ दिखेगा। जी चलिए हम आते हैं पटना से, फिर थोड़ी बगल में चलते हैं, जहानाबाद आते हैं। जी नया प्रयोग, ऐसा लग रहा था कि चुनाव लड़ेंगे राहुल शर्मा घोसी से, लेकिन अंत समय में उनको जहानाबाद का टिकट दिया गया। सुधा यादव को जहानाबाद से कुर्था शिफ्ट किया गया, जैसे अरुण मांझी को शिफ्ट किया गया मसौढ़ी, सुधा यादव को कुर्था दिया गया और यहाँ से जहानाबाद से लड़ रहे हैं आपको राहुल शर्मा। सामने में पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो भी अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जहानाबाद में दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार जहानाबाद के लिए नए हैं, चेहरा पुराना है। देखिए चंदेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू के उम्मीदवार, पूर्व सांसद, 2019 में जीते, 2024 में हार गए। इन्हें भी जहानाबाद विधानसभा नहीं लड़ना था, यह अरवल से, कुर्था से या अतरी से, आखिरी समय में अतरी की ही बात हो रही थी, वहां से चुनाव लड़ना था। और जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा, इन्हें भी घोसी से लड़ना था। सोचा ही नहीं था कि जहानाबाद लड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन लड़ना पड़ा दोनों को जहानाबाद। और जहानाबाद में तैयारी कौन कौन कर रहे थे? जहानाबाद में तैयारी कर रहे थे जेडीयू से प्रिंस शर्मा, जहानाबाद में एलजेपी से तैयारी कर रही थी इंदु कश्यप, जहानाबाद से हम से तैयारी कर रहे थे चितरंजन कुमार और चिंटू भैया। तो ये सभी तो बेगाने हो गए, इन्हें टिकट मिला नहीं। और जनसुराज से अभिराम सिंह, तो अभिराम सिंह चुनाव मैदान में है। तो अब देखिए क्या है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी को आपको मुकाबले में रखना ही होगा, ठीक है। और दूसरी ओर महागठबंधन से हैं राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के बेटे। तो देखिए 3 भूमिहार लड़ रहे हैं महागठबंधन से, राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के बेटे, निर्दलीय चितरंजन कुमार और चिंटू भैया, और जनसुराज से अभिराम सिंह। तो अब देखिए क्या है, राहुल शर्मा को महागठबंधन का आधार वोट, मतलब यादव और मुसलमान, सुधा यादव रहे यहाँ पर, हाँ ठीक है, लेकिन यादव और भूमियार में वैमनस्य भी रहा है। इस बात को भी समझिए। जहानाबाद कल आपने देखा ही टेकारी में क्या हो गया, हम पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार के साथ कैसे शीशा तोड़ा गया, एक जाति विशेष का नाम लेकर कहा गया। और जहानाबाद की सीट आरजेडी की सीट रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो जगदीश शर्मा को यादव और मुसलमान का मत लेना है। यदि तेजस्वी यादव, लालू यादव की बात मान ली गई तो, और कोई दूसरा मजबूत यादव उम्मीदवार है भी नहीं, तो राहुल शर्मा को यादव का मत मिल सकता है, मुसलमान का मत मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन भूमियार का मत, तो भूमियार के मत में 3 जगह विभाजन है, 3 जगह विभाजन है। तो 3 जगह विभाजन कहाँ है? राहुल शर्मा में, चिंटू भैया में और अभिराम सिंह में। तो ये 3 जगह विभाजन है। अब यदि देखिए, अब चलिए उधर चंदेश्वर चंद्रवंशी को देखते हैं। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी का जो आधार वोट, उसमें कम क्या हुआ? उसमें कम हुआ भूमिहार, लेकिन भूमिहार बिल्कुल ही माइनस हो जाएगा, इस बात को भी आप नहीं मानिएगा। अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं घोसी से, उनकी परेशानी ये है कि वह आकर जहानाबाद में प्रचार नहीं कर सकते हैं, उल्टा असर हो जाएगा। लेकिन तो भूमिहार
बीजेपी और जेडीयू को बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे, यह बात कैसे मान सकते ये भी हैं? मानने वाली बात हाँ, लेकिन क्या बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, आरएलएम और हम सिर्फ भूमिहार के मतों से बिहार जीतती है? नहीं जीतती है। हाँ? तो भूमिहार के अलावा, भूमिहार का वोट चला गया 4 हिस्से में, भूमिहार के अलावा जो अति पिछड़ी जातियों का मत है और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, महिला कंस्टिट्यूंसी, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हो, चाहे फिर 1100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन हो, बिजली फ्री हो, और इस बात को तो समझ ही रहे हैं कि 10,000 रुपए के बाद क्या है, 2 लाख मिलना है। नहीं, 2 लाख मिलने की भी बात है। और बेलागंज का वो वीडियो भी वायरल है कि मनीष यादव कह रहे हैं कि औतिया वोट कैसे नहीं देते, नहीं देते तो पहले 20 लाठी मार भाई, 20 लाठी मार के दिल में। तो महिलाओं को इस तरीके से अब आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो दौर नहीं है। हाँ ठीक है ना, महिलाओं को इस तरीके से आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी की तरफ यदि यादव मतों का 4 जगह विभाजन हो रहा है तो बाकी अति पिछड़ी जाति, बाकी सवर्ण जातियां, वे मत भी तो हैं, इसलिए यहां मुकाबला भी गंभीर है। और इस बात को जेडीयू और बीजेपी का लीडरशिप भी मानता है कि जहानाबाद, लेकिन जहानाबाद की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, इस बात का दावा भी किया जाता है, इस बात का दावा भी किया जाता है। वहां अशोक चौधरी कैंप किए हुए थे, अब ललन सिंह भी जाएंगे और तमाम लोग जाएंगे। भोला शर्मा आते हैं नहीं आते हैं, यह देखने की बात होगी। चलिए, जहानाबाद की लड़ाई की बात की, अब जरा जे फॉर जहानाबाद, तो जे फॉर जमुई आते हैं, जरा इस कोने पर आते हैं। जमुई, देखिए जमुई में तो हिंदू मुस्लिम की बू आने लगी है। हाँ, देखिए हुआ क्या कि यहाँ तो आपको पता है कि श्रेयसी सिंह गोल्डन गर्ल, बीजेपी की प्रत्याशी दिग्विजय सिंह दादा की बेटी, 2020 में भी चुनाव जीती, कई पदक जीते हैं। हाँ, कई गोल्ड मेडल जीते हैं। और यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार हुआ करते थे विजय प्रकाश। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त ही कई और लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। जब अर्चना रविदास चुनाव लड़ी थी, अर्चना रविदास लड़ी थी, जिसमें नरेंद्र सिंह के एक और बेटे अजय प्रताप सिंह भी थे, इसके अलावा रविंद्र मंडल भी थे, पप्पू मंडल भी थे। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो पता नहीं जयप्रकाश यादव ने ही खेल खेला, क्योंकि उन्हें स्वयं झाझा लड़ना था। तो हिंदू मुसलमान का समीकरण बैठाने को वह स्वयं चले गए झाझा और यहां लड़ा दिया शमशाद आलम को। शमशाद आलम देखिए 2020 में पप्पू यादव की पार्टी से लड़े थे। तो जितने यादव थे, देखिए आप कह रहे हैं कि जमुई में जो यादव आरजेडी के हार्डकोर वर्कर थे वह चुनाव प्रचार करने को चले गए हैं झाझा, और जो सी और डी ग्रेड वाले वर्कर हैं वह रह गए हैं जमुई। ठीक है, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। और ये जो रविंदर मंडल और पप्पू मंडल थे, जब टिकट नहीं मिला तो रुआंसे हो गए, रुआंसे हो गए। तो यह भी, और शमशाद आलम, आप समझते ही हैं कि किस तरीके से वोट का पोलराइजेशन होता है। तो वहां अब अजय प्रताप सिंह को नहीं मिला तो राजपूत मत पूरा एक, ठीक है, पूरा एक। सुमित सिंह पहले से ही चकाई में जेडीयू के हैं। तो हिंदू मुस्लिम अब यदि इस तरीके से वहां हो गया, एकजुटता हो गई, तो शमशाद आलम पीछे छूट जाएंगे, श्रेयसी सिंह बहुत आगे चली जाएंगी। इस बात के संकेत ग्राउंड जीरो के जो रिपोर्टर्स हैं और ग्राउंड जीरो को जो समझ रहे हैं उन लोगों ने जानकारी दी है। अब देखिए, यहां यदि आप जनसुराज की बात करेंगे तो अनिल शाह है, जाति से वैश्य है। यहां वैश्य मतों की गुलबंदी भी होती है, ठीक है, वैश्य मतों की गुलबंदी भी होती है। तो जनसुराज के पक्ष में, और हर एक विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर का अपना भी कुछ मत हो गया है, इस बात से इंकार आप नहीं कर सकते, उम्मीदवार कोई भी हो। तो अनिल शाह, और एक यहाँ निर्दलीय अमरिंदर अत्री उर्फ खोकन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहरहाल जमुई में आप हिंदू मुसलमान की स्थिति और हिंदू मुसलमान में मतों का विभाजन होते देख सकते हैं, और इसमें श्रेयसी सिंह आगे जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यदि महागठबंधन ने ताकत लगाई और तेजस्वी यादव ने यादव मतों को इकट्ठा करने में, थोक भाव में दिलाने में, देखिए जहां अररिया का उदाहरण लीजिए ना, अररिया में क्यों आरजेडी हार गया? अररिया में इसलिए आरजेडी, अररिया में लोकसभा में यदि यादव और मुसलमान एक हो जाएं तो फिर वहां तो कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है। लेकिन प्रदीप सिंह चुनाव जीतते हैं, क्योंकि जैसे ही मुसलमान लड़ते हैं यादव
हिंदू हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं। हाँ, हिंदू हो जाते हैं। आप अलीनगर देखिए ना, अलीनगर में इस बार लड़ाया जा रहा है विनोद मिश्रा को। अब्दुल बारी सिद्दीकी के चुनाव हार गए थे ना। बेलागंज में जब चुनाव प्रचार करने गए थे उपचुनाव में, तो बेलागंज के मुसलमान यही पूछ रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी से कि भाई आपको अलीनगर में मुसलमान तो मत कर दिया, यादव मत क्यों नहीं किया? अलीनगर में मुसलमान और यादव एक हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस बार विनोद मिश्रा को लड़ाया जा रहा है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान होता दिख रहा है। वैसे भी संवेदनशील जमुई है, यहाँ बात बात पर तनाव हो जाता है, बात बात पर तनाव होता है। तो कुल मिलाकर 5 सीटों की हमने चर्चा की है, नबीनगर, मधेपुरा, फुलवारी शरीफ, जहानाबाद और जमुई। इन 5 सीटों पर मौजूदा स्थिति क्या है, किनका हाल ठीक नहीं है, किनका हाल कितना बिगड़ रहा है, कौन अपनी करनी की वजह से पीछे हैं, कहाँ कहाँ पार्टी का जो समीकरण बिगड़ा है उससे माहौल बदल रहा है, ये सभी जानकारियाँ हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। आप लाइव से बन रहे हैं। हम प्रतिदिन 5 विधानसभा 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे। और अब तो बस चुनाव होने हैं, आपसे अपील है वोट अपना ज़रूर दें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिसे मन उसे दें, लेकिन वोट अपना ज़रूर दें। लोकतंत्र को मजबूत करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।